आज हम पीलीभीत में हैं। पीलीभीत फेमस है इसके बांसुरी के काम के लिए। और बांसुरी यहाँ छोटे छोटे घरों में, हर घर में बांसुरी का काम होता है। लेकिन बांसुरी का काम यहाँ फेमस ज़रूर है, बट ये जो फेमस जिस वजह से है, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को काम का फ़ायदा नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमें मोहम्मद उस्मान के यहाँ। और मोहम्मद उस्मान, आप कब से काम कर रहे हैं ये? जी मैं करीब 18 साल से काम कर रहा हूँ। 18 साल से। ये आपकी कौन सी पीढ़ी है जो काम कर रही है? ये तीसरी पीढ़ी है ये। तीसरी पीढ़ी। यानी आप स्टार्ट जो आपने किया होगा वो कौन सी सन में स्टार्ट किया था ये काम? ये सन तो ध्यान नहीं है मुझे, खैर अच्छा। वालिद के साथ में ही काम करते थे, वालिद करते थे, उनके साथ में काम करते रहते थे। अच्छा, तो ये मान के चलें कि वालिद साहब ने आपके जो काम किया था वो 1945 से पहले ही किया होगा। हाँ। अच्छा, तब से अभी तक ये जो बांसुरी का काम आप कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा हुआ आपको अभी तक? अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, तो कितना आपका जो टाइम है, आप कितना टाइम देते हैं ये बांसुरी बनाने के लिए? टाइम जो है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं हम लोग। ओवर टाइम भी काम करते हैं, जैसे कि ओवर टाइम हो जाता है तो ओवर टाइम भी काम कर लेते हैं। भाई पैसा मिलना चाहिए, इसलिए ओवर टाइम भी काम करते रहते हैं। जी, तो ये बांसुरी आप जब बनाते हैं तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसके बारे में बताएंगे? क्योंकि बांस तो यहाँ का फेमस है नहीं। बांस आसाम से आता है ना। अच्छा, आसाम से आप बांस लेके आते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो तो आसाम से ही आता है। पहले पूरा बांस आता था जी। अब ये पीस आ रहे हैं कट के। अच्छा। जो माल गाड़ी की परेशानी हो गई है, हाँ। वो लोग कहते हैं रेलवे वाले कि पूरी बोगी मंगाओ, तो उसके वजह से ट्रकों से मंगा लेते हैं अपने लिए। अच्छा, तो आप कितने ट्रक माल मंगाते हैं यहाँ पे? तो ऐसा है ना, जो एक ट्रक जैसे हम लोग 4-5 लोग मिलकर छोटे छोटे अपने 1, 2, 2.5, 3 महीने के लिए हो जाता है हम लोग को छोटे छोटे। और जो बड़े बड़े थोकदार हैं उनके लिए तो 1 महीने के लिए हो जाता है। उनके पास कारीगर लगे होते हैं तो 1 महीने में समझ लेते हैं। अच्छा, तो ये एक बांसुरी तैयार करने में आपका कितना एफर्ट जाता है, कितना टाइम लगता है, और कितने पैसों में आप बेचते हैं इसको? मतलब टाइम जो है, एक दिन में ये बांसुरी केवल 500 तैयार होती है एक आदमी। वैसे लोग 1000 भी कर लेते हैं, हम 500 ही करते हैं केवल। अच्छा, तो 500 की हमारी दिहाड़ी जो है 250 रुपये पड़ती है। एक दिन की 250 रुपये मिलती है। 250 रुपये दिहाड़ी पड़ती है? बस एक दिन के दिहाड़ी मतलब 500 रुपये मिलेंगे, दिन भर हो जाता है उसमें 250 रुपये। अच्छा, तो इसकी रेंज भी होगी, जैसे आप 500 जो बांसुरी बना रहे हैं, हाँ जी। तो कोई कोई बांसुरी ऐसी होती होगी जो महंगी बिकती है, उसमें टाइम भी लगता होगा बनाने में? उसमें तो बहुत टाइम लगता है। वो तो अच्छी क्वालिटी में फिर आ जाती है। उसमें तो मतलब 20, 25, 15, 20 बांसुरी बनती है केवल। एक दिन में 15-20 बांसुरी बन पाती है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी बांसुरी किस रेंज में जाती है? जो अभी बांसुरी आप बना रहे हैं, इसकी रेंज क्या है और ये कितना टाइम लेती है बनाने में? ये एक दिन में जो है 500 बांसुरी तैयार होती है, जो इस टाइम हम बना रहे हैं। जी। ठीक है, अब इसकी जो है 400 रुपये की आगे बिकती है। हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 300, 280 में। ये लोग आगे के डीलर जो हैं 400 में बेचते हैं। 400 रुपये में समझा नहीं। 400 रुपये की एक बांसुरी? 4 रुपये की एक। 4 रुपये की एक बांसुरी? 1000 बांसुरी 4,000 रुपये की। अच्छा, मतलब डीलर बेचते हैं, जैसे हम मतलब बड़े वाले को देते हैं। बड़े आगे 4 रुपये पीस देते हैं, तो 1000 बांसुरी 4000 रुपये की हो गई ना। हाँ। तो हम जो है सस्ती देते हैं, हम लोग हमसे लेते हैं ऐसा। अच्छा, अगर इसी का आपको मान लीजिए अभी 4 रुपये में दे रहे हैं, यही आपको 7 रुपये पड़ जाए, तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी अच्छी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 रुपये का पर बांसुरी आपको फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो बहुत हो जाएगी जी। अच्छा, ये बांसुरी लेता कौन है? जैसे बांसुरी आप बना रहे हैं, इसको मेन इसकी मार्केट आपको पता है कहाँ है? कोई आइडिया? ये दिल्ली में बिकती है, सदर बाज़ार में, कानपुर में भी बिकती है, अहमदाबाद में भी बिकती है, मुंबई में भी बिकती है। मतलब इनकी दुकानें हैं, वहाँ से लोग फेरी वाले, मेले ठेले वाले वो लोग बेचते हैं।
शोरूम भी हैं, जैसे कि दुकानें हैं, तो म्यूजिकल दुकानों पे बांसुरी जाती है अच्छी वाली। ये मेले ठेलों में बिकती है, फेरी में लोग बेचते हैं। अच्छा, हाँ तो वो जो म्यूजिकल वाली जो बात कर रहे हैं अभी आप, जी, तो वो बांसुरी आप दिखा सकते हैं, आपने बनाई है कुछ? वो जे लगी उठा के दिखा दूँगी। जे फूकदार उठा लो, दो चार पीस उठा लो, ऐसे ही उठा लो, पन्नी से नहीं। ये बांसुरी जो है एक दिन में 10-12 बांसुरी बनती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पीस जो है हमसे यहाँ पे 25 रुपए का 30 रुपए ये लोग लेते हैं। जी, आगे 40 का बेचें, 50 का बेचें, हमें कोई मतलब नहीं, हमने इन्हें इतने का देना है। अच्छा, 20 रुपये 25 रुपये का। हाँ, हम लोग से ये ले लें 20-25 रुपये। ठीक है, और ये बांसुरी 4 रुपए की पड़ती है ये आपको? 4 रुपये का। ठीक है, बांसुरी बनाने का तरीका अलग होता है या फिर बांस भी अलग होता है? नहीं, तरीका अलग होता है, बांस एक ही होता है, सिर्फ इसको डायमीटर को चेक किया जाता है। अच्छा, मतलब इंची टेप से इसका डायमीटर देखना है, लंबाई देखना है, गोलाई देखना है, उसकी टेढ़ी ऊंचा पीस नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी वाली बांसुरी को टेढ़ा पीस नहीं होना चाहिए, डायमीटर एक सा होना चाहिए अंदर से लेकर बाहर तक। अच्छा, ये देखा जाता है। ये बच्चों वाली तो मेरे ढेरों बिकती है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो टेढ़ी है ऊंची, ये तो बिक जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ही लोग हैं जो फेमस लोगों को बांसुरी बना के देते हैं? जी जी, हम ही लोग हैं। कम से कम 100 घर होंगे, घरों में ही होता है ये काम, दुकानों खानों में नहीं होता। इसमें लेडीज़ भी काम करती हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं, बूढ़े भी लगे रहते हैं, और भी लोग लगे रहते हैं, मजदूर भी लगे रहते हैं दूसरी उसके, जी, जो मतलब मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि लेबर के हिसाब से उनको लगा लेते हैं कि जल्दी हो जाएगी, तो वो लोग भी लग जाते होते हैं। घरों में ही काम है, दुकानें वगैरह में कहीं नहीं होते, दुकान तो हमारी अपनी है। अच्छा। हाँ बस। तो यहाँ से जो बांसुरी जाती है, ये आप बता रहे हैं 25 रुपए की बांसुरी आप बेचते हैं यहाँ से, और ये बांसुरी 4 रुपए की बेचते हैं यहाँ पे? नहीं, हम बेचते हैं 3 रुपये। 3 रुपए में? डीलर आगे के जो हमसे ले आते हैं जी। 3.5 में दें, 3.25 में दें, 4 में दें, वो आगे जितने में बेचें हमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो उनसे कॉन्टैक्ट हो जाता है कि हमें इतने में चाहिए ये चीज़। अच्छा, तुम्हारा एवरेज आ रही है, हमें दे दो, नहीं आ रही है कोई बात नहीं। अगर हमारा एवरेज आता है, हम समझ लेते हैं कि हमें इसमें 200 की 250 की मजदूरी है, 300 बच जाए, हमने 50 रुपये बढ़ती करके बच जाए, तो हम दे देते हैं। तो एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा, आप पिछले लगभग 100 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, आपके घर की थोड़ी सी कंडीशन मैं देखना चाहूँगा। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट की है या नहीं की है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। गवर्नमेंट में सपोर्ट ये है कि 50,000 रुपये का ज़्यादा का लोन नहीं दे रहे थे। हमने क्या 2 लाख का हमें आप लोन दे दीजिए, तो उसमें बोले हम 2 लाख का नहीं दे सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट में 50,000 रुपये अटके हुई है कि 50,000 का चार्ज आपको जब चाहिए ले आओ। आप लोन देने को तैयार है, लेकिन 2 लाख का नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं 2 लाख में हमारा काम ज़्यादा चल जाएगा जी, वो कह रहे हैं 2 लाख हम नहीं दे सकते, 50,000 दे सकते हैं। अच्छा, 50,000 में हमारा काम नहीं चलता है ना। अच्छा अच्छा ये अच्छा। मतलब तो मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको मिल जाएं, जी। तो क्या आप नया कर पाएंगे इससे? इसमें नया ऐसा है जैसे कि बच्चे उच्चे कुछ और कारीगर जैसे कि लेबर को लगा के अपनी आगे फिर सप्लाई करी जाएगी। आगे नई पार्टियों से मिला जाएगा कि भाई हमारा ये माल है, हमारी ये फर्म है, हम आपको माल देना चाहते हैं, तो उससे हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैं आगे तक आपकी लेके जाऊंगा। वैसे आप मुझे एक पीस बना के दिखाएंगे, ये भी बांसुरी का, और जो आप बता रहे हैं कि डायामीटर चेक करके बनाई जाती है, हाँ, तो उसका बना सकते हैं एक अभी? इस समय तो नहीं बना सकता मैं भाई मेरा बनाता है, मैं बच्चे के साथ भेज दूँगा। ठीक। ये मैं बना रहा हूँ इस समय। ठीक है, ये दिखाइए, बनाने का प्रोसेस दिखाइए हमें। देखिए, ये सबसे पहले तो इसकी ये पीस है, इसकी चौकी करी जाती है। जी, ये चौकी कौन करता है? ये हम ही करते हैं। अच्छा, ये चाकू से इसको ऐसे करके चौकी करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक, फिर उसके बाद ये मुंह काट देते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद ये लकड़ी की डाढ़ लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ गई लकड़ी? ये लकड़ी की डाढ़ जी, इसको लगा दी। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। अब इसमें सुराख करती हैं लेडीज़ से घरों में, ठीक है, भट्टी लगा के, जो लोहा लगाते हैं उसमें ही भट्टी लगती है जी, वो लेडीज़ का सुराख करती हैं। फिर इस पर पॉलिश करती हैं। कोई प्लेन का आता है तो प्लेन हो जाती है, रंगीन चाहता है तो रंगीन पॉलिश लेडीज़ ही करती है। ठीक है।
तो ये पॉलिश करके और सारी कटाई वटाई करके ये आप 4 रुपए में बेच पाते हैं? जी हम ठीक। पूरी तैयार करके देते हैं 4 रुपए में तैयार करके देते हैं आप। और ये रिबन जो लगे हुए हैं ये भी लगा के देते हैं आप? नहीं ये रिबन जो है ये तय होने पे होता है। वैसे हम सादा देते हैं तो वो कहते हैं इसे लगा लो, तो उसमें 2-3 रुपया खर्चा बढ़ जाता है, वो कहते हैं हम दे देंगे, तो हम लगा देते हैं। ठीक है। हाँ तो ये छोटे छोटे मुझे धागे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये धागे होते हैं, ये रेशम के, रेशम होती है जी। हाँ तो बांस आप दिखा सकते हैं कौन सा बांस? यही आता है आपका? हाँ यही आता है। अच्छा, ये तो थोड़ा कटा हुआ लग रहा है हमें। ये सिलाई हो जाती है। अच्छा। ये होता है मतलब बड़ी बांसुरियों का ऐसी बांस होता है, सिंपल आता है, ऐसी आता है। इसको मतलब वहीं से अब पीस आने लगे हैं, छोटे छोटे पीस। ठीक। अब इसको हम बड़ी बांसुरी बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। जो म्यूजिकल में कलाई जाती है वो इसमें बनाते हैं। इसका जो रिजल्ट माल हो जाता है, जैसे कि फट जाता है तो हम काम नहीं लेते हैं। ठीक। हाँ, ये बेकार हो जाता हमारे, ये ऐसा होता है। ठीक। एक और चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से कि ये यहाँ पे जो काम हो रहा है ये पिछले 100 साल से हो रहा है, और पिछले 100 साल से काम जो हो रहा है ये अपने बेटे को वो काम नहीं कराना चाह रहे, जिससे जैसे हमारी पहले बात हुई थी, जो ये काम है ये धरोहर है, ये अपने बेटे को नहीं देना चाह रहे। कारण ये है क्योंकि इनका खाने का तक नहीं हो पा रहा है इस काम से, तो ये सोच रहे हैं बेटे को क्यों कराएं हम। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये काम बढ़ाने का जो हेल्प है वो गवर्नमेंट भी करे, साथ में लोगों को भी हाथ बढ़ाना चाहिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे एक और चीज़ दिखा सकते हैं आप 100 साल से काम कर रहे हैं, आपके घर की कंडीशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं हमें? जी दिखा सकता हूँ मैं। जी दिखाइए। ठीक है, चलिए। आपकी बेगम जो हैं उनसे बात हुई थी हमारी अभी, हाँ जी, है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पिछले 100 साल से यही काम कर रहे हैं, और ये जोड़ जोड़ के इन्होंने ये अपना इतना सा आशियाना बना पाया है। वो भी इसका नाम योगी का है, मुझसे वो मिला था 2.5 लाख वाला। अच्छा। वो भी लगाया इसमें, अच्छा, 2.5 लाख वाला हमने। ये योगी जी ने आपकी मदद की है 2.5 लाख? 2.5 लाख वाला भी मिला। बेकार हम झूठ बोले, मगर ये है हमारी मजदूरी, हम ये कह रहे हैं हमारा खुद का काम होना चाहिए जी। हाँ, हमारा पति का, हमारे बच्चों का ये होना चाहिए। हमें इतनी सुविधा मिल जाए जो हम खुद अपने हाथ से बेचें। ये मजदूरी वाला काम नहीं चाहिए हमें, ये बात है। अब वो भी दिखाना आपको जो मिला है। जी। आई ऊपर भी दिखा दूँ, मार ऊपर भी लगा। चलिए, अभी सर्टिफिकेट जो इन्होंने हाथ कारीगरी का जो इनका सर्टिफिकेट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दिया है ना? और उससे भी इनको कोई फ़ायदा, लोन नहीं मिला अभी हमें, ये बात है। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ नहीं मिला इनको। हमें, ये बात है। 10 दिन की ट्रेनिंग भी करी थी हमने जी। ये तो ही नहीं। तो 10 दिन की आपने ट्रेनिंग की थी यहाँ? हाँ, 10 दिन की। फिर उसके बाद उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, उसके साथ भी कुछ दिया या नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ये है पर्चा, 10 दिन की ट्रेनिंग करी हमने खाली जी। ये है 10 दिन की। नहीं पास नहीं, ये लॉकडाउन का नहीं, ये 10 दिन की ट्रेनिंग का है। हाँ, ये दिया था। इनको प्रमाण पत्र दिया गया होगा वहाँ से। ये गया था, ऐसा है लोन इससे मिल जाएगा जी। नहीं मिला हमें। जब भी मोटा वाला हुआ हमें मिला ही नहीं है। हम 2-3 दफ़ा गए, मार मना कर दिया। इतना पैसा भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, हमारा लोन ही नहीं हुआ, पास ही नहीं हुआ हमारा।
तो आप कह रहे हैं पैसा उठ गया, आपने ट्रेनिंग में पैसा भी खर्च किया था हाँ, पैसा खर्चा कर दिया था। रक्शे से जाते हैं, रक्शे से आते हैं, समझ लो 3,000 रुपये खर्चा आ गया उसमें, खाने पीने में। जैसे यहाँ से 10 बजे जाते थे, हम से 4 बजे आते थे ट्रेनिंग करके, ये बात है। तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली ना, उधर से आपको? कोई मदद ही नहीं मिली है हमें, अभी तक नहीं मिली। जो काम पहले से आप कर रहे थे वही काम उसी तरीके से आप कर रहे हैं? हाँ, वही काम है हमारा अब। मैं इतना आश्वासन आपको दे सकता हूँ एज अ प्राइवेट फर्म कि मैं आपका जो काम है वो डायरेक्टली लिया करूँगा, जो भी है वह हमारे कस्टमर्स की मदद से आपका जो सामान है वो डायरेक्टली जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो 4 रुपए की बांसुरी है वो 7 रुपए तक में आपका बेचने का आपका आश्वासन मैं दे सकता हूँ। वहाँ से जने यहाँ ट्रेनिंग लेके चले गए, मगर दूसरा का खबर तक नहीं ली हमारी साहब। सही बात है, हम तो इतने मजबूर है, कुछ ना शादी कर सकते बच्चों की, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्यों हमारी इतना ही सौंपता ही नहीं है, मजदूरी नहीं है जो हम आगे बढ़ सकें। हम तो ये कह रहे हैं हम आगे बढ़ के खुद काम कर लें, ये बात है। आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हाँ, यही तो बात है। हम बाहर बेच सकते हैं बांसुरी, ये है जे बड़े बड़े लोग हैं हमसे ले जाते हैं, बाहर भेजते हैं। हम यही चाहते हैं हम भी बाहर भेजें, ये बात है, और कोई बात नहीं है। हमारे करीब इतनी हो सोचता तो हम बाहर भेज सकते हैं, ये बात है। वैसे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, ये बात है। और आप अपने बच्चों को काम भी सिखा सकते हैं। ये सिखा सकते हैं, ये बात है। ये जो धरोहर है, अब बाप जमाने से हम भी चले आ रहे हैं, जब भी चले आ रहे हैं, करते 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 कुछ भी नहीं मिला साहब। ना सोना है ना चांदी, कुछ ही नहीं है, खाली यही है मकान, बस 2 रोटी खा लेना बस, और कुछ नहीं है। आगे पैसा कुछ भी नहीं है, ये है, जोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, ये बात है। चलिए ऊपर आपने बनवा लिया, नीचे सरकार ने बनवा के दिया था? नहीं, तो ऊपर नीचे उन्हीं का है, सरकार का ही है। अच्छा, 2.5 लाख में आपने इतना सारा काम कर लिया? हाँ, कुछ पास से लगा लिया तो ये है ना, है कि लगा लो जहाँ तक मतलब बच्चों का अच्छे हो जाएगा। ये सारा माल लगा दो, है तो बारिश से थोड़ा सा बचाना पड़ता ना। देखो ये पालिश करते हैं। अच्छा अच्छा, ऊदी है, हरी है, फिरोजी है, ये सब रंग बिरंगी सब धूल में ही होती है पालिश, क्यों चमक आती ही नहीं है नीचे बैठ के, ऊपर ही होती है सब पालिश, हाथ से करते हैं। और ये हाथ बिल्कुल बेकार हो जाते हैं हमारे, इसकी खाल छूट जाती है बिल्कुल। पॉलिश करने से हाथ की खाल तक छूट जाती है। और इनको मजदूरी में क्या मिल जाए, 1 रुपया मुश्किल से बचता होगा एक बांसुरी पे इनको। हाँ, बांसुरी पे 1 रुपया बचता है बस। हाँ, ये इन्होंने सबने मुझे ही बंद कर दिया, अब हम कहाँ जाएं, वही बात है। इस काम में लाभ ही नहीं है, कहीं से कहीं तक जी, इस काम में ये हमारे बाप दादा के ज़माने से पुरखों से ये काम चला आ रहा है जी। इस काम में जो है हमें कोई फ़ायदा हासिल बिल्कुल कोई हो ही नहीं पा रहा है भाई। और कभी लॉकडाउन लग जा रही है 2-3 साल से, कभी कुछ हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रही है, और पैसा इकट्ठा हो ही नहीं पा रही है कहीं से। ये समझो अच्छा, बात तो को। आपने भी काम किया था, ये अभी छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया काम, बंद ही कर दिया। अच्छा अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे? बैंड का काम कर रहे हैं, बैंड का काम भी अच्छी है। मजदूरी मान लो मजदूरी दूसरी कर लेंगे। हाँ, मजदूरी तो इससे तो बढ़िया रहेंगे बैंड का काम चल रहा है भाई। इसमें 300-400-500 रुपये मिलते जाएंगे, इसमें तो 200 रुपये नहीं बढ़ रहे हैं हमें। नहीं पड़ रहा है, हमें तक नहीं पड़ रहा। मतलब पूरे दिन का काम करने पे आपको 200 रुपये नहीं बढ़ मिल रहे रहे? हैं। ये हालत है। और गवर्नमेंट, मैं खुद बनाता हूँ बांसुरी जी, मगर मैंने माल ही छोड़ दिया बनाना। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेमस बांसुरी वाले भी हैं जो मतलब, वो तो फायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। अच्छा, वो अधिकारियों से वो उनका तालमेल में लगा होता है अधिकारियों से, तो वो लोग वो फायदा उठाते हैं जो भी कुछ है। बड़े बड़े बांसुरी वाले और भी लोग हैं, गरीब आदमी का फायदा उठाते हैं गरीब आदमी लोग, ये बात है। जो गरीब आदमी पढ़े लिख के हैं ही नहीं, हाँ, बस ये बात वो है। इतनी नॉलेज भी नहीं सरकारी काम के चक्कर में। बड़े वाले हैं, उन्हें नॉलेज भी है, वो लाभ आया सरकारी तरफ से, उन्होंने अपने माध्यम सरकार मतलब खाते में दिखाया, हाँ, बस। और अधिकारियों को अपने थोड़ा बहुत दिया, अपने खाते में ले लिया सब, नाम हमें दिखा दिया लाभ, बस मैंने मजदूरों को सब मिले हैं, सब मिला, हमें कुछ नहीं मिला। हमें मिला, कहते नहीं है इसका नाम लोन सबको मिला, बड़े बड़ों को मिल गया, सबको और मिला, जो काम नहीं करने वाले वहाँ से जिन्होंने आज तक नहीं करा, उन्हें सबको लोन मिल गया। उनको सबको मिल गया साहब, हमें और मिला ही नहीं। जो काम ये करने बात। वाले हैं
वो आज ही पैदल है। आज भी पैदल है। अब आप बोलिए। मैं यही तो कह रही हूँ, जो मोटे मोटे हैं और जिसने अपने रकम भर दी बड़े आदमी, उनको लोन मिल गया, हमें मिला ही नहीं। हमें 3-4 महीने हुआ भागते भागते सब, हमें लोन ही नहीं मिला आज तक, ना कोई सुविधा मिली है। तो ऐसे आपकी तरह कितने परिवार हैं इस पीलीभीत में? यूनियन पे पीलीभीत में बहुत करीब, हाँ ऐसे ही होंगे। 300 घर बांसुरी बनाते हैं और 4 रुपए की बांसुरी बेचते हैं। ठीक है। और वो लोन ऐसा जो बांसुरी का काम नहीं करते हैं उन लोगों को लोन मिल गया जो बांसुरी का काम नहीं करते हैं। जी। अधिकारी लोग ये देखते हैं कि बांसुरी का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका एक सर्वे हो, उनके घर पे जाके देखा जाए ये बांसुरी का काम बाकी में वास्तव में कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं उनको लोन नहीं मिल रहा, जो काम नहीं कर रहा उनको लोन मिल जा रहा। पता नहीं कौन सी उन लोगों को ट्रेनिंग करी 10 दिन में, ट्रेनिंग 60 गार्ड लगोगी उन लोगों की, जो भी है जी। ऐसा कुछ है बिल्कुल। और इन्होंने फार्म भरे, इन लोगों ने, इनको कुछ नहीं मिला। ये समझो बात को। अब आप बोलिए, क्या बोल रहे अब जैसे कि वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी, क्यों वहाँ से सिखाई जा रही थी बनाना, कौन था सिखाने वाला वहाँ? हैं? अच्छा, कोई सिखाने वाला नहीं था? वाला ही नहीं था वहाँ। नहीं थे। कौन था? इसका नाम नन्हे का भैया। अब जैसे ये बनाना जानते हैं, मैं बनाना जानता हूँ, मन पे आलू का छील के ठीक दिखाया है, मैंने। ये बाप दादा का काम है, पालिश करके हमें तो आता ही है। दिखाया मन पे हमें सीखने से हमें कौन सिखा जब हमें आती है। और जो नहीं सीखे हुए हैं वो खाली शो पीस में बैठे हुए हैं और उनका साहब फार्म मिल गया, उनका साहब लोन हो गया। लोन हो गया। ये उन्होंने अपनी गिनती फॉर्मेलिटी दिखाई कि हमने 100 लोग को बांसुरी से सिखाई। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे धरातल पे आके काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो अभी तक नहीं हो रहा है मुझे लगता है। मैं तो कहता सर्वे हो यहाँ पर, जी। जिसे जैसे लोन दिया आपने, वहाँ देखो उसके घर में बांसुरी बन रही है कि नहीं बन रही है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने लोन दे दिया, वो तो अपना दूसरा बिजनेस करके बैठा हुआ है। और जो रेगुलर यही काम कर रहा है वो बेचारे पैदल है। पैदल है। अब बांसुरी के अलावा ये भी काम करना पड़े, मजबूरी क्या करना, पेट तो भरने ही भरना है। ये दिखा दे, लाके ये दिखा दे। ये बात है। हाँ, अब पेट तो भरना है साहब, पेट तो भरना। हाँ भाई, बांसुरी नहीं चल रही तो चलो उसको पेट तो भरना ही है। ये इसको बनाया जाता है, ये गुड्डे बनाते हैं, गुड्डे बनाते हैं, इससे पेट भर ये बना के कहाँ बेचते हैं आप? ये बाजार में बिक जाता बाजार में है। बिकता है। बाजार में बिक जाता है। ये 10 रुपए का है। 10 रुपए का है ये। 10 रुपए में? हाँ, इसमें भी बहुत आइटम है। रुई है और अखबार हैं इसमें लगते हैं इसमें, और इसका नाम पुड़िया है, गुलाबी ऊदी ये लगती है। अच्छा और तार भी लगते हैं इसमें, तार महीन वाले तार होते हैं, अच्छा। वो लगते हैं। ये तो हाथ ये काम आप जैसा पैर में लगते हैं, ये तार हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हैं तार। जैसा मुझे बताया गया था 12 घंटे लगभग आप काम करते हैं ये, और 12 घंटे के बाद फिर ये काम करते हैं दोबारा फिर? नहीं, वो हमारे जीजा करते हैं, ये काम करना जब उसमें कुछ नहीं है, उन्होंने जो बनाओ उसको बेचो, जीजा करते तो उससे जो है हमारा आगे बढ़ के पैसा मिलेगा। तो उन्होंने भी छोड़ रखा है इस काम को। वो बांसुरी का ही काम करते थे, बांसुरी का ही काम करते थे, उन्होंने छोड़ के वो उस काम को पकड़ा है। हाँ। ये है बस। हम तो 12 घंटे 10 घंटे लगातार काम ये ही करते हैं। देख, हमने आपको बताया कि 250 रुपये दिहाड़ी पड़ती है हमारी। दूसरे किन करें क्या, घर बैठ के करें, मिलना 250 रुपये। अब यही हमारी बांसुरी आगे बिके। अच्छा, आपने बताया कि मैं आपकी कोशिश करूँगा 7 रुपये की क्या 6 रुपये की बिकवाने, तो हमारी आगे कहानी बहुत बढ़ जाएगी फिर तो। क्योंकि जब इतनी बढ़ेगी तो अच्छा खासा पैसा बढ़ जाएगा महीने में, तो ऐसे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक। मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा है, ठीक है, असेंडिंग ब्रोज के नाम से, ठीक है। हम 2 भाइयों ने स्टार्ट किया है, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा। तो यहाँ के जैसे बरेली का सुरमा हो गया या फिर पीलीभीत की बांसुरी हो गई, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। आपका जो सामान है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास कैसे पहुँच सके उस पर काम करेंगे हम, ठीक है। कोई बड़ा, आप जो कह रहे हैं ना, बड़े मीडिएटर या बीच के आदमी आ जाते हैं, वो बीच के आदमियों को हटाने का काम हम करेंगे अपनी तरफ से। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूँ। गवर्नमेंट तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी आपकी, ठीक है।
तो इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मीडिया वाले तो बहुत से आए, आते तो बहुत हैं। दूरदर्शन वाले भी आए जी और भी तरह तरह के मीडिया वाले आए। कोई इसका हम लोगों को कोई बेनिफिट आज तक कोई मिले ही नहीं। वह इंटरव्यू ले आए, इंटरव्यू लेके चले गए, बस कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। जो काम करवा देंगे वो कोई काम करवा या देंगे, ताकि कोई सर्टिफिकेट मिले या कोई इसका बेनिफिट मिले या कुछ हम उन लोगों को मिले, कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कुछ नहीं मिला, ये समझ लिए बात को। आज तक ही नहीं मिला। काफी टाइम हो चुका है इस बात को लेके। अच्छा हाँ। तो आपके पास मीडिया वाले बहुत सारे आए लेकिन किसी ने काम नहीं करके दिया। जी कोई काम ही नहीं करा मीडिया वालों ने। पूरी वीडियो बना के पूरी वीडियो बना के ले गए। ही बना कर लेगा तो ही जाड़ों में ही 5 साल काफी टाइम पहले वो कैसेट वाली वीडियो भी आई थी, बना के ले गए, और भी वीडियो बना के ले गए, तरह तरह की वीडियो बना के ले गए। आज तक कुछ पता ही नहीं चला कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला आज तक। आज की छाई जो है काम सीखना ही पता ही नहीं नहीं। हाँ अच्छा आज के जो आप कह रहे हैं नई पीढ़ी जो है वो नया काम जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं वैसे अभी? पढ़ाई पढ़ाई कराई जा रहे, पढ़ाई करे वो मजदूरी उद्दूरी कर रहे हैं। मजदूरी में कोई फ्रिज के काम पे लगा दिया जा रहा है, कोई किसी काम पे लगा दिया जा रहा है, कोई किसी काम पे लगा दिया जा रहा है। जब इसमें है ही नहीं तो क्या क्या करा जाएगा? कुछ तो काम करा जाएगा पेट के लिए, वजह जी है। ये हजारों सालों से चलता हुआ काम। हाँ अरे हमारे बाप दादा इसी में चले गए। अब और नाम इतना बड़ा रख दिया है बांसुरी नगरी। जी बांसुरी नगरी, तो बांसुरी वालों को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो सुविधा मिले, कोई तो सुविधा मिले, कोई सुविधा नहीं। सुविधा ही नहीं मिल रही है। सुविधा मिलना चाहिए। चौराहा बनाया गया है यहाँ पे हाँ बड़ा बांसुरी सा। नगरी यहाँ। जी तो इस हिसाब से कोई सुविधा भी नहीं है बिल्कुल ही। ये क्या था, लोन मिलेंगे, फार्म भरे, भीड़ इतनी चली जाती कि कंप्यूटर वालों का जो उन्होंने फार्म निकाल रहे हैं उन्होंने 100 रुपए 50 जो पैसा दे सकते थे उनको मिला। अच्छा गरीब आदमी को इतनी नॉलेज भी नहीं पता कि उन्होंने 50 चीजें निकाल दी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब वो बेचारा क्या क्या, अनपढ़ आदमी एक तो वो क्या क्या करेगा आपका। इसलिए वो पीछे रह गए। जो मोटे थे वो और मोटे हो गए लोन लेने के बाद। अच्छा तो कुछ ऐसी कहानी है पीलीभीत की। और पीलीभीत जाना जाता है बांसुरी के लिए, बांसुरी नगरी कहा जाता है इसको, है ना। लेकिन यहाँ बांसुरी जो बनाते हैं उनके हाथों को काम नहीं है आज। हाँ ये बात सही कही आपने। ठीक है, तो हमें भी सोचना चाहिए और सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे, जिससे इनका थोड़ा फ़ायदा हो और ये अपना काम जारी रख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।